जेईई मेन 2012 का क्वेश्चन है ये, सॉल्यूशन चैप्टर का। Kf for water is 1.86 Kelvin kg per mole. If your automobile radiator holds 1 kg of water, how many gram of ethylene glycol must you add to get the freezing point of the solution lower to -2.8 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन में मेरे पास जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ है उसका वैल्यू दिया हुआ है 2.8 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे सॉल्वेंट वाटर को लिया गया है, उसका केएफ का वैल्यू दिया हुआ है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। और इस सॉल्यूशन में जो वाटर सॉल्वेंट है उसका मास दिया हुआ है 1 केजी, और मेरे से पूछा गया है कि इस 1 केजी वाटर में कितना मास सॉल्यूट जो कि यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकोल है उसका ऐड करना होगा, जिससे कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट में 2.8 डिग्री सेल्सियस का कमी आ जाए। तो हम जानते हैं जो डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला होता है वो होता है के एफ इंटू एम। अब एम क्या होता है? मोलालिटी। तो के एफ इंटू मास, मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास इन केजी ऑफ सॉल्वेंट। मेरे से नंबर ऑफ मोल नहीं पूछा है, मास ऑफ सॉल्यूट पूछा है, तो हम इसको लिखते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, जिससे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहाँ पे 1 केजी दिया हुआ है सॉल्वेंट का मास। तो यहाँ पे अब हम लिखें इसको, डेल्टा टी एफ का वैल्यू है 2.8 इजकल टू के एफ का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.86 इनटू मास ऑफ सॉल्यूट हमको कैलकुलेट करना है, तो उसको हम मान लेते हैं x अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे मोलिकुलर सॉल्यूट है इथाइलिन ग्लाइकोल, तो इसका मोलिकुलर वेट हो जाएगा 62 इनटू मास इन केजी ऑफ सॉल्वेंट जो कि 1 है। अब यहाँ से हम अगर x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये x का वैल्यू आ रहा है 93 ग्राम। तो 93 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल हम ऐड कर देंगे इस सॉल्यूशन में, तो इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा 2.8 डिग्री का। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।